बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। हम पास्कल लॉ को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसकी सबसे पहले एग्जांपल है जैक सिस्टम। अगर इस सिस्टम को हम समझना चाहें तो हमें प्रीवियस थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा। हमने हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसमें हम एक स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं और एट द एंड आपके पास एक लार्ज फोर्स आती है। इस सिस्टम को अगर समझते हैं तो इस डायग्राम पर हमें गौर करना पड़ेगा। इस डायग्राम में हमारे पास एक ऑयल टैंक है जिसके अंदर ऑयल फिल किया हुआ है। सेकंड, आपके पास दो सिलेंडर्स मौजूद हैं, एक स्मॉल सिलेंडर है, एक लार्ज सिलेंडर है। स्मॉल सिलेंडर के ऊपर एक स्मॉल पिस्टन फिट किया गया है, लार्ज सिलेंडर के ऊपर एक लार्ज पिस्टन है। जब हम एक स्मॉल फोर्स F1 अप्लाई करते हैं तो वो इस ऑयल के ऊपर प्रेशर P एक्सर्ट करती है। ये प्रेशर P ट्रांसफ़र होता है लार्ज सिलेंडर के ऊपर और एक लार्ज फोर्स F2 आपके पास आती है, जो कि कार्स या व्हीकल्स को ऊपर उठाने के लिए यूज़ की जाती है। इन दिस सिस्टम स्मॉल फोर्स F1 इज़ अप्लाइड ऑन द स्मॉल पिस्टन विच प्रोड्यूसेस प्रेशर P ऑन द ऑयल. Pressure P is transported through the pipe to a very large cylinder fitted with a piston. Since area of this piston is very large, so a very large force is produced by pressure P at this bigger piston, which may be used to lift something very heavy such as a car. Valves V1 and V2, ये देख सकते हैं आप, वेल्व्स V1 ये है और वेल्व्स V2 ये मौजूद है। वेल्व्स V1 एंड V2 प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ द ऑयल टू द स्मॉल सिलेंडर सो दैट द हैवी लोड रिमेन्स रेज्ड अप। ये बैक फ्लो को रोकेंगे ताकि आपका ये जो व्हीकल है ऊपर ही उठा रहे। अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसको दोबारा डाउनवर्ड लेकर आएँ तो आप इन वेल्व्स को ओपन कर सकते हैं। ये ऑयल पीछे वापस आ जाएगा और ये व्हीकल आपका नीचे आ सकता है। गर्ल्स, सेकंड एग्जांपल हम पढ़ेंगे ब्रेक सिस्टम की। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी कारों में इस सिस्टम को अप्लाई करते हैं। इस सिस्टम को समझने के लिए इस डायग्राम को गौर से देखिए। इस डायग्राम में आपके पास इस डायग्राम में आपके पास एक पाइप है और दो सिलेंडर्स हैं। अगर आप गौर से देखें, ये पाइप स्मॉल है, इसके एक तरफ एक स्मॉल पिस्टन मौजूद है, ठीक है। दूसरी तरफ एक लार्ज सिलेंडर है जिसमें लार्ज पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन के बाद एक पैड है और व्हील डिस्क आपको नज़र आ रही है। जो स्मॉल पिस्टन है उसको हम मास्टर सिलेंडर कहते हैं, जो कि पैडल के साथ अटैच है। लार्ज सिलेंडर जिसके साथ स्प्रिंग भी अटैच है उसको हम स्लेव सिलेंडर कहते हैं। जब भी हम ब्रेक को पर अपने पाँव से अप्लाई करते हैं तो ब्रेक पैडल इस पिस्टन के ऊपर एक स्मॉल फोर्स अप्लाई करती है। इस सिलेंडर के अंदर, इस पाइप के अंदर हम एक फ्लूइड यूज़ करते हैं जिसको हम ब्रेक ऑयल कहते हैं। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ब्रेक ऑयल के ऊपर प्रेशर पड़ता है और ये प्रेशर इस पाइप के थ्रू जाता है इस लार्ज सिलेंडर के ऊपर। जैसे ही इस लार्ज सिलेंडर के ऊपर लार्ज फोर्स आती है, ये पैड को बाहर की तरफ धकेलती है जो व्हील की डिस्क के साथ जाके अटैच होता है और इस फ्रिक्शन की वजह से ये इस व्हील को रोक देता है और हमारी गाड़ियाँ चलना बंद हो जाती हैं। Brake system in a car is another example of hydraulic system. This consists of a pipe and two cylinders. It is filled with special fluid called brake oil. At one end of the pipe there is a cylinder fitted with a small piston called master cylinder. The small piston is connected with the brake pedal. At the end of the pipe there is a second cylinder fitted with a large piston called slave cylinder. When small piston is pushed into the master cylinder by applying a small force on brake pedal, the pressure thus produced is transmitted through without loss to the slave cylinder. इसी तरह आपको बताया गया है कि जैसे ही आप प्रेशर को अप्लाई करोगे, फोर्स को अप्लाई करोगे, प्रेशर जो है वो स्लेव सिलेंडर के पास जाएगा और आपकी पैडल को ये घूमने से रोक देगा। गर्ल्स, ये आपका लेक्चर है। तमाम पॉइंट्स इस लेक्चर पे हाईलाइट हुए हैं। यही आपका लेसन है। अल्लाह हाफिज़।